हो सकता है दोस्तों ये भोजन की तलाश में या तो फिर तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे। मैं मुरली वाले हौसला दोस्तों इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों एक बार फिर से मैं जौनपुर सिटी से लगभग 345 किलोमीटर की दूरी पर झारखंड की सरजमी पर आ चुके हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं झारखंड की सरजमी को प्रणाम करता हूं और यहाँ के लोगों से आशीर्वाद की कामना करता हूं। दोस्तों एक बार मुझे सूचना मिली कोई कुआं है और कुएं के अंदर दोस्तों एक बिल्ली गिरी है और बिल्ली के साथ साथ दोस्तों एक रसल वाइपर स्नेक गिरा हुआ है। लगभग दोस्तों 2 दिन से मुझे आज सुबह सूचना मिली लगभग 10 बजे के आसपास और दोस्तों इस समय रात हो चुका है। रात के लगभग 9 बजने वाले हैं। चलते हैं दोस्तों, दिखाते हैं आपको सांप कौन सा है, बिल्ली कैसी है, दैट्स जो भी चीज़ें हैं आपके सामने रूबरू करवाते हैं। दोस्तों नाम बनाने के लिए, नाम कमाने के लिए बहुत ही मेहनत करना पड़ता है, उसके लिए भागदौड़ करना पड़ता है। वैसे दोस्तों मैं अपने जीवन में मेरी जो प्रतिज्ञा है उसे तो मैं पूरा करूंगा ही, बेजुबानों को बचाऊंगा और एक अंधविश्वास जो है मेरे भारत में सांपों के प्रति उसे मैं दूर करूंगा। दोस्तों जो मेरे भारत के तमाम सर्प मित्र इन अंधविश्वास को दूर करने के लिए लगे हुए हैं उनको भी मैं दिल से सैल्यूट करता हूं और आशीर्वाद कामना के साथ दोस्तों चलता हूं, दिखाता हूं जिन्होंने मुझको याद किया झारखंड की सरजमी पे। आइए प्लीज़ कम नजरें जमाए रखिएगा दोस्तों, क्योंकि ऐसे में तो खतरा हो भी सकता है और नहीं भी। आइए तो दोस्तों ये लोग भी हैं उस परिवार से। कुआं किसका है? आप लोगों का है। अच्छा अच्छा, कब देखा गया इसमें? कल देखा गया था। कल। आइए दोस्तों कुएं के पास आपको लेके चलते हैं। दोस्तों आप ये देख सकते हैं अब रात हो चुका दोस्तों, ऐसे में जो भी दिखता है मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरफ चारों तरफ खेत खलिहान है, खुला मैदान है और ये है दोस्तों बगल में घर बन रहा है। अब दोस्तों बात ये है, पता नहीं भोजन की तलाश में आके गिरा है। दोस्तों एक चीज़ आप देख सकते हैं, हमारे उत्तर प्रदेश में इसको पाही के नाम से बोलते हैं, जहाँ पर पंपिंग सेट लगता है। ये कुआं है और इसी से हमारे खेत खलिहानों की सिंचाई होती है, जिससे अनाज उत्पन्न होता है और दोस्तों अनाज में प्राण बसते हैं, जिससे हम मानव का जीवन चलता है सदैव निरंतर तत्पर। तो इसके अंदर कुएं में गिरा हुआ है, नहीं तो इसमें बिल्ली आकर भी चढ़ सकती थी। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं हमारे भारत का एक ऐसा सांप है, इसका नाम दोस्तों वैसे इंग्लिश में, अंग्रेजी में, हमारे भारत में जो कॉमन है लोग इसको कहते हैं रसल्स वाइपर। तो दोस्तों जिसे हम रसल वाइपर कहते हैं उसे हिंदी में चंदन बोड़ा के नाम से भी जानते हैं और महाराष्ट्र में इसको घोनस सांप के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर दोस्तों तो वैसे जो भी पॉइजन है, वेनम है, उसे हम ह्यूमोटॉक्सिक के नाम से भी जानते हैं या ह्यूमोटॉक्सिक इसके अंदर वेनम पाया जाता है। तो दोस्तों ये हो सकता है भोजन की तलाश में या तो इस बिल्ली से लड़ाई हुई होगी इसकी और एक कुएं में एक बिल्ली गिर गई बेचारी और ये उसको शायद बाइट किया। कि कैसे मृत्यु हुई कहा नहीं गया, क्योंकि किसी की निगाहों ने देखा नहीं, कोई चश्मदीद नहीं है, नहीं तो इसको हम आपको बताते। दोस्तों जो बिल्ली पानी में गिरी है, पानी से भी उसकी मृत्यु हो सकती है और इसके बाइट करने के बाद भी मृत्यु हो सकती है। तो दोस्तों ऐसा मंजर बहुत कम देखने को मिलता है। जीवन के भागदौड़ में मालिक ने जो भी इन पर्यावरण को बनाया है, एक दूसरे के एक दूसरा कोई पूरक है, इनको बचाना हमारे जीवन की दिनचर्या के साथ साथ दोस्तों आपका भी ये फ़र्ज़ है। कहीं भी इस तरीके अगर बेजुबान गिरे हैं कुएं में तो उनके आप निकालने का प्रयास करें। अगर आप नहीं निकाल पाते हैं दोस्तों तो जो एक्सपर्ट हो आप उनको याद कर सकते हैं। इंतज़ार की घड़ियाँ समाप्त होती हुई दोस्तों बाल्टिया तो सीधा है ये नहीं। हाँ दबाए रहिए, दबा उठाइए उठाइए उठाइए, दबा तो उठाइए। बिल्ली को देखिए जरा किस साइड में मारा है उस डंक अपना। हाँ हाँ खिला गया है बहुत। नहीं ना, थोड़ा सा उलट रहा है। अरे गिरना तन से नहीं बेटा, आ रहे सुई लेकर आ रहे हैं, सुई लेकर। वैसे दोस्तों यही हमारे भाईजान थे जिन्होंने हमको याद किया। अपना पूरा नाम बताइए।
मेरा नाम अमर कुमार, जिला चतरा, राज्य झारखंड, ग्राम किशनपुर मोहल्ला। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। एक छोटे से प्रयास के साथ मैंने बिल्ली को निकाल दिया और आपकी नज़रों के सामने बचा है हमारे भारत का एक ऐसा बेजुबान जो है तो बहुत खतरनाक, लेकिन दोस्तों उसको बचाने का अपना पूरा प्रयास है, वो है रसल वाइपर। चलिए इसको भी निकालते हैं, यहाँ के लोगों को थोड़ा सा जागरूक करते हैं, इसके बाद फिर आपसे रूबरू होते हैं। तो चलिए दोस्तों इसे हम निकालते हैं। यही हमारे भारत का एक ऐसा सांप है। तो इस तरीके से जब भी इसको कोई टच करता है तो ये यस मॉडल का घूम जाता है। तो ये बाइट करने की फिराक में इसको मालूम नहीं कि हमको मारने के लिए कौन आया है, हमको बचाने के लिए कौन आया है। हो सकता है दोस्तों ये भोजन की तलाश में या तो फिर खुद के बचाव की खातिर बिल्ली से लड़ते हुए कुएं में आ गिरा है। चलिए इसको हम सबसे पहले आप निकालते हैं और आपको दिखाते हैं आपको। दोस्तों इसको आप देख कर समझ सकते हैं, ये खुद के बचाव के लिए ही ऑलरेडी अपनी पकड़ बना के रखा है। ये दोस्तों छड़ी है बड़ी वाली और उसके आगे लगा हुआ है, उसमें हम कपड़े लगाए हुए हैं। इस तरीके से दोस्तों इसे हम बाहर करते हैं। दोस्तों ये हमारी जान का दुश्मन है और फिर भी हम इसे बचाने का पूरा प्रयास करते हैं। दोस्तों इसे आप देख के समझ सकते हैं। दोस्तों ये हमारे गांव में इसको क्या नाम बोलते हैं? चित्तीबारी। गांव का नहीं, सांप का नाम चित्तीबारी। चित्तीबारी। तो दोस्तों ये बाइट करने से पहले सीटी भी मारता है। चलिए इसे हम पहले बाहर करते हैं। तो दोस्तों ये हमारी जान का दुश्मन है, हम इसे फिर भी बचाने का पूरा प्रयास करते हैं। तो दोस्तों इसे आप देख के समझ सकते हैं। दोस्तों एक बात और रहती है, इसके साथ हम जब भी कोई छेड़छाड़ करते हैं, कोई बदतमीजी करते हैं, तो कभी भी दोस्तों ये किसी के साथ भी हादसा करता है। दोस्तों इसकी जंपिंग जो होती है 4 फीट के आसपास होती है। जंप करके भी दोस्तों ये किसी न किसी को बाइट करता है। आराम से, मैं भारी सांप है। ये सांप दोस्तों पूरी तेजी के साथ इतना दम लगाता है। दोस्तों आप इसे देख के समझ सकते हैं, इसके गर्दन पे जब भी कोई हाथ लगाता है तो ये छूने नहीं देता है। चलिए दोस्तों एक बार फिर से हम ट्राई करते हैं। दोस्तों ये इसकी लंबाई 3.5 से 4 फीट है और ये बहुत ही खतरनाक सांप है। ये दोस्तों जंप करके ही किसी को भी बाइट करता है और नहीं तो नहीं करता है। दोस्तों इसके दांत बहुत ही बड़े बड़े होते हैं। ये दोस्तों अपने बचाव के लिए किस तरीके से आप देख सकते हैं ये लपेटता है। दोस्तों ये हमारा 20 साल का अपना अनुभव है, सांपों को बचाना, सांपों को कैच करना। इसी समय दोस्तों हादसा होता है। ये दोस्तों लगभग 15 केजी का डिब्बा है और इसके अंदर ऑलरेडी पहले से ही ऑक्सीजन के लिए बना दिया गया है। दोस्तों इस वीडियो को देख के आप कॉपी नहीं कीजिएगा, नहीं तो कभी भी आपके साथ हादसा हो सकता है। वीडियो बनाने का एक मकसद ये रहता है लोगों को जागरूक करना, दोस्तों इन बेजुबानों को भी बचाना। भारत के एक कोने कोने तक, दूर दूर तक जाते हैं दोस्तों, फ्री ऑफ कास्ट है। जब भी ऐसा सांप काटता है दोस्तों तो आप सीधा हॉस्पिटल जाइए, क्योंकि इसके अंदर हीमोटॉक्सिक वेनम है। ज़्यादा देरी हो जाने के बाद दोस्तों 2, 4, 10 घंटे के बाद भी असर करता ही रहता है इसका काम। और लोग जैसे बच जाते हैं तो एक गैंग्रीन नाम का रोग हो जाता है, जहाँ काटता है वहाँ सूजन होती है, चित्ता हो जाता है और सड़न भी थोड़ा थोड़ा उस स्थान पर हो जाता है। कभी कभी तो दोस्तों उस अंग को कटाना भी पड़ जाता है। बड़ी तकलीफ होती है। यहाँ के लोग किस तरीके से ऐसे सांपों के बीच में रहते थे। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना है और फिर मिलते हैं किसी वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद और बाय। उससे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों अगर ये मेहनत अच्छी हो तो मैं झारखंड के लोगों से मैं चाहता हूँ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय। सुबह आने के बाद लगभग 8 से 9 के बीच में हम लोग एक गड्ढा छोटा सा खोदेंगे जो इसका साइज हो, उसी के अनुसार उसको मिट्टी दे देंगे। ठीक फिलहाल यही तो करेंगे। दोस्तों इस बिल्ली को ये लोग सुबह में 9 बजे के आसपास सुपुर्द खाक मिट्टी में तब्दील करेंगे, मिट्टी देंगे। तो दोस्तों इन्हीं सब बातों के साथ चलते चलते एक छोटा सा मेरा निवेदन है कि हमारे उत्तर प्रदेश में, हमारे देश में जब भी जहाँ पर कुएं बने अपने खेत खलिहान की सिंचाई के लिए, अनाजों की
उत्पादन के लिए। तो दोस्तों कहीं कहीं पर कुएँ सूख गए हैं, उनकी ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे कुएँ को पैक कर दिया जाए। जो चल रहा है 1.5 साल उसको चलने दीजिए, और जो सूख गए हैं उनको पैक कर दिया जाए, क्योंकि आए दिन बहुत सी सारी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। तो हालांकि दोस्तों आप तो बहुत समझदार हैं। और चलते चलते दोस्तों एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, वीडियो बनाने में अगर कहीं त्रुटि हुई हो, कहीं बोलने में त्रुटि हुई हो, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। एक कमेंट करके मुझे सजेस्ट कीजिएगा।